श्रेष्ठ मुद्दा हमारा सबसे अहम मुद्दा जाट आरक्षण का है। और उसके बाद कुछ समाज में हमारी कुरीतियाँ जैसे बच्चों में नशे की हैं या ब्रह्मभोज भी पार्टी के दो नेताओं द्वारा दर्शाई गई वह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर तुम जाट बिरादरी की पंचायत कर रहे हो और उस पंचायत को किसी भी तरीके का नाम देकर, तो अगर तुम निमंत्रण दे रहे हो लोगों को तो निमंत्रण के बेस पर वहाँ जाट समाज पूरा इकट्ठा। बता दूँ, आज एक बार बताना चाहूँ, उसमें बता मैं पंचायत के बारे में पूछता पहले एक सुनो। आज 12 घंटे की ड्यूटी पूरा रात ठेके पे दे दिया। वे 12,000 में अपने माँ को दिखाऊंगा, बाप को दिखाऊंगा, बच्चों को दिखाऊंगा, अपनी घरवाली को दिखाऊंगा। इस देश को बताना देना चाहता है। देखो, जाट आरक्षण हक है। आज मुकुल भाई के यहाँ जंदेड़ी में जो ये पंचायत हुई बिरादरी की, हम कहते रहे हैं जितनी सभा यहाँ संगठन जितने हैं, जाट महासभा, जाट संघर्ष मोर्चा, जाट संघर्ष तभी चलेगा। कहने का मतलब यही है, मेरे तो मुकुल भाई को सपोर्ट है कि हारना नहीं है, ना टूटना है किसी भी बात से, और टकराना है, जुल्म से टकराएंगे तभी हमारा नाम होगा, तभी हमारा वो चलेगा, ना घबराना है। मैं तो युवाओं से एक वो करता हूँ अपील अपने जाट समाज से कि हर किसी को राजनीति में आना जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के बाद पर। मैं राहुल चौहान, फिलहाल हम जंदेड़ी में मौजूद है और यहाँ पर जाट सभा हुई है। उसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर एक पंचायत रखी गई थी और उस पंचायत में अखिल जाट महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद जी पहुंचे थे और तमाम मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। राम राम जी। राम राम जी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका दुनिया के बाद। बहुत अच्छा भाई, आपके माध्यम से हमें भी मौका मिला। तो क्या मुद्दे यहाँ पर रखे गए, जैसा आज सभा बुलाई गई, उसमें क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखो, हमारा समाज जो है उसमें सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ मुद्दा, हमारा सबसे अहम मुद्दा जाट आरक्षण का है। और उसके बाद कुछ समाज में हमारी कुरीतियाँ जैसे बच्चों में नशे की हैं या ब्रह्मभोज भी, दूसरा बहन बेटियाँ आवें जैसा माई का, वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, खाली नुकसान। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे समाज में फैल रहे, जिन्हें हम सामाजिक तौर से अपने बुज़ुर्गों के आदेश से और अपने भाइयों के, युवा साथियों के सहयोग से उसे हम अपना कुछ मिनिमम यानी कि कम से कम करना चाह रहे। तो इसमें हम सहयोग की अपेक्षा करें सभी भाइयों से। तो इन मुद्दों पर ही आज चर्चा हुई। यहाँ जंदेड़ी में हम आए हुए हैं, भाई मुकुल के यहाँ निवास पर हम बैठे। बड़े हमारे बुजुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, उन्हीं आशीर्वाद के लिए हम दौड़ रहे, चल रहे, क्योंकि आशीर्वाद बिना कोई कामयाबी नहीं है। हम अपने समाज के लिए वो काम करना चाह रहे जो समाज में छूट गए या पिछड़ गए या पेंडिंग पड़े हैं, उन जगाने का काम भाई मुकुल के द्वारा, अपने सतबीर जी हैं भैंसवाल से, हमारे बुजुर्ग हैं, दूसरे साथी हैं, युवा साथी हमारे पीछे खड़े, ये साथी भी अपना बहुत तगड़ा सहयोग लेकर के अपने समाज के लिए चलेंगे। अच्छा, एक 19 तारीख में बड़ी माँ जाट सभा का आयोजन किया गया था, वहाँ पर भी 3 मुद्दे रखे गए थे, लेकिन बाद में जाट आरक्षण को लेकर एक युवा ने आवाज़ उठाई, मुकुल भाई थे, उसकी आवाज़ को दबाने का काम वहाँ पर किया गया। उस पर आपकी क्या राय है? उसका भी हमें वीडियो के माध्यम से पता चला था कि ऐसा ऐसा वहाँ, जब हम अपने आरक्षण के मुद्दे भी अपनी सभा में अपने समाज के लिए प्रति अगर हम वो भी नहीं उठा सकते तो हम तो कह नहीं सकते कि वो हमारे समाज की कोई मीटिंग थी। समाज में तो सबसे पहला प्रथम मुद्दा ही आरक्षण है, क्योंकि वे तो अगर किसी को राजनीति भी करनी तो राजनीतिक क्षेत्र तो बहुत बड़े हैं, बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं। अगर समाज को हम गुमराह करके किसी विशेष प्रोग्राम या विशेष राजनीतिक तौर पर उसका या एक तरह से कह लें कि हम ठेका रखें, तो वो तो मैं तो मानता नहीं कि ये कोई सामाजिक कार्य था। जाटों के नाम पर राजनीति केंद्र में, प्रदेश में, और अब जो जाट सभा बोल के अपने जिले में भी राजनीति होने लग रही, उस पर 2 शब्द और पूछूं आपको। देखो, राजनीतिक मैं एक बताऊं आपको कि हमें वैसे तो अपने अगर समाज का हम रखें तो हमें राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में। हम अपने मंचों पे, अपने समाज के मंचों पे, और बीजेपी हो, सपा हो,
कांग्रेस हो, लोकदल हो या कोई भी पार्टी, ऑल इंडिया कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अगर हमारा सहयोग करेगा जाट मुद्दों पे, जाट समाज के लिए सहयोग करेगा कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे अपने जाट बिरादरी के नाम से हम जानेंगे, ना कि राजनीतिक तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल भाई। 19 तारीख के उस पर ही आऊँगा। 19 तारीख में जो पंचायत हुई थी, 3 मुद्दे वहाँ पर मुख्य थे, लेकिन आप लगातार लगभग 15 या 20 दिन से उस सभा की तैयारी कर रहे थे और आपका मुख्य मुद्दा था जाट आरक्षण का। लेकिन जब तैयारी कर ली और उसके बाद भी आपको बोलने नहीं दिया गया, तो कैसा महसूस हुआ उस टाइम? क्या वो दर्द मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, मैं भविष्य में ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि किसी मेरे युवा साथी के साथ ऐसा कार्य ना हो। जिस तरीके की घटिया मानसिकता समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं द्वारा दर्शाई गई, वह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर तुम जाट बिरादरी की पंचायत कर रहे हो और उस पंचायत को किसी भी तरीके का नाम देकर, तो अगर तुम निमंत्रण दे रहे हो लोगों को, तो निमंत्रण के बेस पर वहाँ जाट समाज पूरा इकट्ठा है, तो जाट समाज का एक बच्चा, भाई उसमें 3 बिंदु थे। 3 बिंदुओं में ब्रह्मा भोज और माई पूजना और ये कार्ड वगैरह। देखिए, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं युवावस्था में हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं इस चीज़ पे फैसला लेने के लिए, जबकि मेरा मुख्य उद्देश्य, अगर मेरा मुख्य उद्देश्य कोई हो, अपने युवाओं के लिए समाज की कहीं बात हो रही हो, तो जाट आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, उसका लाभकारी मैं भी होऊंगा, ये हमारे अध्यक्ष जी है, इनके बच्चे भी होंगे, सब होंगे, और पूरे जाट समाज की बात है। हमारा जाट समाज पढ़ाई के स्तर में, नौकरी के स्तर में पीछे क्यों जा रहा? क्योंकि जाट आरक्षण नहीं है। तो जिस तरीके का इन्होंने एक षड्यंत्र रच के समाजवादी पार्टी हाईकमान को एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर भेजने का काम किया, वो बहुत ही वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और एक और चीज़, मैं छोटा था, मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनके साथ रैलियों में, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी, हमारे चचा है, इन्होंने भी बालकपन में देखा मुझे। तो अगर बिरादरी की पंचायत या किसी किसान बिरादरी की पंचायत हो रही हो, तो हमने हमेशा बालकपन तय इतने बड़े हो लिए, हम अपने हर जगह अपने खाप चौधरी देखे हैं पंचायतों में, हर सामाजिक पंचायतों में, चाहे किसान बिरादरी की हो, चाहे समाज की हो, किसी भी उसकी, हमने अपने खाप चौधरी देखे हैं। इन्होंने खाप चौधरियों को सरेआम दरकिनार करते हुए इनका भी अपमान करने का काम किया है। हमारे सिरमौर है हमारे खाप चौधरी, और खाप चौधरियों को बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, क्योंकि अगर खाप चौधरियों को बुलाते तो उसमें ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे खाप चौधरी भी बैठे दिखते हैं। हमारे बाबा जी है आदरणीय नरेश टिकैत जी, हमारे थांबेदार है गठवाड़ा के बाबा श्याम सिंह जी, बाबा शोकिंदर, हमारी संजय कालखंडे जी, ऐसे बहुत से हमारे बिरादरी के सम्मानित जो खाप चौधरी है और थांबेदार है, वो वहाँ मौजूद होते, तो उनकी पार्टी हाईकमान इनको बोलती कि ये सिर्फ एक समुदाय की वो है, जबकि इन्होंने वहाँ सर्व समाज की मीटिंग दिखाने का काम किया अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। क्योंकि 2027 का जो चुनाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर अपनी ताल ठोक रहे हैं अपनी बिरादरी की आड़ में। चौधरी साहब, राम राम। राम राम जी, धन्यवाद। लगातार धरनों में, पंचायतों में नजर आओ। 19 तारीख की घटना पे आपके दिल में क्या है? आप थे वहाँ तभी मैंने पूछा। मौके पे वहाँ था मैं। समस्या एक है, मैं जाति धर्म इन से ढेर ऊपर उठ के मैं राष्ट्र के प्रति वो करूँ। मैं आपको बता दूँ, आज एक बात बताना चाहूँ, उसमें बता, मैं पंचायत के बारे में पूछता पहले एक सुनो। आज 12 घंटे की ड्यूटी पूरा राष्ट्र ठेके पे दे दिया। वे 12,000 में अपने माँ को दिखाऊंगा, बाप को दिखाऊंगा, बच्चों को दिखाऊंगा, अपनी घरवाली को दिखाऊंगा। इस देश को बताना देना चाहता हूँ, कम से कम उन गरीबों के बारे में सोचो, ये देश को जो चला रही है। फिर दूसरी बात है, उस दिन वो जो पंचायत हुई, जट्टों का नाम था, जाट 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 जाट, और वहाँ जाट खत्म कर दिया उन्होंने अपनी पंचायत अपने समय। ऐसे पंचायत करने में जट्टों पर एक भार बन जा, मतलब जाट जुड़ने के नहीं। मैं आपको बताऊँ, जो है ये अरविंद खोड़ समय वाला युद्ध भी रहे दिल्ली वाला, या 1907 में बनी थी जाट सभा। इन्होंने जट्टों के बहुत काम करे, जट्टों के बहुत काम करे। आज इसे या अंग्रेज थे,
या 1907 में बनी अंग्रेज गए 1947 में। 40 साल तो अंग्रेजों के जमाने में रह गया जाट सभा। उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं थी जाट सभा बना ले, सिर्फ यह बनी थी दारा सिंह वाली। समस्या है इनकी करने का है फर्क। हम जो है समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति, यह 4 साल के अग्निवीर है, देख हम तो उसके इष्ट भी कुछ नहीं, क्यों ये लोग तिरंगे में लिपट हुए हमारी रक्षा करे। अगर मैं यहाँ बोल रहा तो उन फौजों के ऊपर बोल रहा अपने। बस किसान और जवान और मजदूर, ये 3 चीज़ है। इनकी अगर देखियो तो गलत हो, मैं आपको बताऊं। रही पंचायत में जो वहाँ बोलेगा और जो करेगा ये हमारा जाकत है। हम सबसे ठहरी समस्या क्या है, हम गांव भैंसवाड़ है, हम 32 गांव के चौधरी है। अगर किसी 32 गांव का आदमी हमारे ऊपर मुत है, थूक है या हमें गाली दे, हमें बर्दाश्त होनी चाहिए। हमारे में इतना दम होना चाहिए जब चौधरी या नायक बने। समस्या है ये जो जिम्मेदार है इनमें दम नहीं है, ये अपनी परम्परा से के करनी कथनी में फर्क है। तो इसलिए मैं कहता हूँ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति पहले वो होगा, फिर राजनीति में हो, और वो देश को भी चलाओगा, समाज को भी चलाओगा। मैं अपनी बात तो वही बयान देता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, युवाओं के लिए समाज एकत्रित होकर लगातार सभाएं कर रहा ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। नशे की तरफ युवा जा रहा। आज यहाँ पर एक समाज की पंचायत थी, क्या शिक्षा यहाँ से युवा लेकर जा रहा है? यही है शिक्षा की, मतलब गलत आदतों पे ना चले आदमी, अपने करियर, अपने गोल पे फोकस करे, और मतलब यही है कि अपने बड़ों से सीख लेके चले, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप क्या कहोगे भाई? बस जी मैं भी यही कि अपने बड़ों का सम्मान करो, अपनी जो जाट नीति है उसके प्रति अपनी जो है पूरी कोशिश करो निभाने की, और अपने जो युवा नेता है उनको सपोर्ट करो। जैसे कि मुकुल भाई हमारे युवा नेता 19 तारीख की सभा का जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो जो देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथों में। अब युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत बात है। वही यही है कि अपना थोड़ा आरक्षण की मांग करो। और वो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज एक सभा थी जी, उसमें कई मुद्दे उठाए गए जी। जाट आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम है। 19 की पंचायत में भी उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं गया सही तरीके से। उस पर आप क्या कहोगे? उस पे जो पंचायत हुई थी उसमें जाट आरक्षण के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाना था। इसमें हमारे सामने जिले के नेताओं की ही कमी रही। उन्हें तो सारे क्षेत्र के गांव जितने भी है घूम के सब इत्तला करके जी पंचायत होनी थी। जो जिम्मेदार चौधरी आदमी है उनसे बात ही नहीं हो पाई, और एकदम से पंचायत का संचालन हो गया। और जो यहाँ पंचायत हुई हमने सबके विचार सुने, बड़े अच्छे लगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे सम्मानित व्यक्ति, उनका सारा ध्यान समाज की कुरीति को दूर करने पर आ, वे बात हमें बड़ी अच्छी लगी। हमारा समाज जाट के जो जितने भी युवा है जो है ऐब की तरफ गुजारे, उसमें नशाखोरी, दारूबाजी, इस काम में वे संलग्न है। हमारा भी रोज का 10-20 गांव का फील्ड है। सब हम समाज के जितने भी बच्चे हैं सब एक ही बात कहे, भाई इस बुराई से दूर रहो, इसमें हमारे समाज का नाम गंदा हो। किसान नेता विनोद नरवाल जी भी इस सभा में पहुंचे थे। तो आपसे हमारी पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है 19 तारीख की घटना पर, और आज यहाँ पे एक सभा भी थी, उन्हीं में ही मुद्दे यहाँ पर भी उठाए गए, लेकिन वहाँ पे एक मुद्दा चूक गया था जो यहाँ पर उठाया गया। मैं ये कह रहा, देखो जाट आरक्षण हक है। आज मुकुल भाई के यहाँ जंदेड़ी में जो ये पंचायत हुई बिरादरी की, हम कहते आ रहे हैं जितनी सभा यहाँ संगठन जितने हैं, जाट महासभा, जाट संघर्ष मोर्चा, जाट संघर्ष समिति, आर्य जाट महासभा, राष्ट्रीय जाट महासभा, मैं इनके नेताओं कहूँ भाई ये जो बिरादरी गिरती जा रही है, भविष्य खराब हो रहा। 138 विश्वविद्यालय केंद्रीय IIMR है, IIT है, मेडिकल कॉलेज हैं 450 करीब। तो अगर इनमें एडमिशन हो तो 10 लाख युवा इनमें एडमिशन करके उस पदों पे जाएं, और डायरेक्ट अगर भर्ती निकले 10 लाख युवा हर साल जाटों के भर्ती हों। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई संगठन किसी भी नेता या किसी भी जाट बिरादरी के उच्च स्तरीय जो पदों पे हैं, किसी ने कोई आंदोलन आज तक नहीं करा, ना कोई मांग उठाई, ना राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, ना प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, ना कोई जंतर मंतर पे आंदोलन करे। कुछ ना समझ जाट नेता बिरादरी को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। 200 IAS 200 IPS आज जाट बिरादरी से हर साल जाते। लेकिन जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2015 में मैं जाटों का नमक खा रखा और जाट आरक्षण दिलाने का उन्होंने वायदा दिया किया था, अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने वायदा किया था, लेकिन आज तक वो 10 साल हो वायदा पूरा नहीं हुआ। और जाट बिरादरी का मैं कह रहा कि आज अगर किसी का, मेरा तो कहना यही है, आज की जो भाई ने ये पंचायत की जाट अखिल भारतीय जाट महासभा की, भाई की बहुत अच्छी सभा रही, बहुत अच्छा इनका हो रहा। और
इनसे हम प्रभावित हैं। डर है, ये जो टांग खींचने का काम हमारे समाज में हो रहा है, जाट समाज हम जिसे कह रहे हैं, बात जोड़ने की करते हैं और काम तोड़ने का करते हैं। ये ना तो कभी चला है ना कभी चलेगा। कहने का मतलब यही है, मेरे तो मुकुल भाई को सपोर्ट है कि हारना नहीं है, ना टूटना है किसी भी बात से, और टकराना है, जुल्म से टकराएंगे तभी हमारा नाम होगा, तभी हमारा वो चलेगा, ना घबराना है। और मैं तो युवाओं से एक वो करता हूँ अपील अपने जाट समाज से कि हर किसी को राजनीति में आना जरूरी है। मंच पे आओगे तो ही काम चलेगा, जुल्म से तभी टकरा पाओगे। नहीं, इनको जो गंदे लोगों को जो जगह दे रखी है वहाँ खुद खड़े होगे सच्चे ईमानदार बढ़िया, तभी इसमें आप कुछ कर पाओगे, तभी अपने समाज का सुधार कर पाओगे। और मैं तो मुकुल भाई को सपोर्ट करता हूँ दिल से कि घबराना नहीं है। हौसले जिनमें तूफानों से टकराने के होते हैं वो लोग टूटकर कभी बिखरा नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।